हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। आज मैं फिर से एक बार लेके आई हूँ क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक चैप्टर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो ये लैंड फॉर्म्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके रीजंस क्या होते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और ये क्लास 9th के लिए तो उपयोगी है ही, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लाइक अगर सीयूईटी की बात करें या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे लैंड फॉर्म्स की। तो लैंड फॉर्म्स क्या होता है? दैट इज द नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चीजें पाई जाती हैं, जो हमें दिखाई देता है, वो लैंड फॉर्म्स में आता है। जैसे कि अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स भी लैंड फॉर्म्स है। देन प्लेन्स की बात करें या फिर हम बात करें डेजर्ट की या फिर हम बात करें वैलीज की, यस, वैलीज हो या फिर हम बात करें प्लेटोज की, प्लेटोज की बात करें, तो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये सब कैसे फॉर्म होते हैं और इसके क्या कॉज होते हैं उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो इसके पहले हम जो आखिरकार लैंड फॉर्म बनाने में प्लेन्स बन गया या फिर माउंटेन बन गया या फिर वैलीज बन गई, डेजर्ट आ गया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फोर्स काम करता होगा। ऐसे तो अचानक से कुछ भी नहीं बनेगा, देयर विल बी सम चेंजेस। तो वो चेंज के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा। तो वो किस तरह के फोर्स है? तो वो दो तरह के फोर्स है। तो सबसे पहले जो फोर्स है वो है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स जो होगा, एंडोजेनिक फोर्सेस, ये कैसा फोर्स होगा? तो ये इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्सेस होंगी, यस। और ये इंटरनल फोर्सेस होंगे जिसको अभी हम आगे डील करेंगे। और दूसरा एक फोर्स जो होगा वो एक्सोजेनिक हो, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स, यस। तो ये एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स क्या है इसके बारे में हम देखें और कैसे। तो इंटरनल फोर्स यानी कि जो अर्थ के सरफेस के नीचे होगा, और एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो अर्थ के सरफेस के बाहर होगा। तो वो कैसे होगा उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एंडोजेनिक फोर्स को। तो हम लेते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, यस। दिस एंडोजेनिक, जो ये एंडोजेनिक फोर्स है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? एक मिनट, इसको हम बोल सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्स को हम बोल सकते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और इस ये क्या होता है? ये लार्ज स्केल फोर्सेस होता है, लार्ज स्केल फोर्सेस होता है। इससे बहुत बड़े बड़े चेंज होते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर और लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं। ये जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होता है, ये दो तरह के फोर्स से मिलके बना होता है। एक जो फोर्स होता है, अगर हम बात करें एक फोर्स की, तो वो होता है एपियरोजेनिक, एपियरोजेनिक, एपियरोजेनिक फोर्सेस जिसको हम बोलेंगे, यस, एपियरोजेनिक फोर्सेस। जिसको और क्या हम बोल सकते हैं? तो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस बोल सकते हैं। यानी कॉन्टिनेंट, इससे बिल्डअप होता है कॉन्टिनेंट के ऊपर जो जो चीजें होंगी। और इसमें क्या आएगा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस में? अगर हम बात करें तो इससे क्या क्या बनेगा? तो एग्जाम्पल में हमारा अगर बात करें तो ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, माउंटेन के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। देन इससे बेसिन्स बनेंगे, देन रिफ्ट वैली बनेगा, रिफ्ट वैली, ये सब कैसे बनेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। और प्लेन्स बनेंगे, yes. So this is the एपियरोजेनिक फोर्स विच इज द एंडोजेनिक फोर्स। और एंडोजेनिक में भी क्या है? इसको एंडोजेनिक को अगर हम कंबाइनली बोलते हैं तो डायस्ट्रॉपिक, ये दो तरह के फोर्स से मिलके बना होता है। एक हो गया एपियरोजेनिक और दूसरा जो, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। और जो दूसरा हमारा सेकेंड फोर्स है, जो कि वो भी क्या है? एंडोजेनिक फोर्स ही है,
उसको कहेंगे हम ओरोजेनिक, ओरोजेनिक, ओरोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं इसको। यस। और ये कैसा होता है, तो ये माउंटेन बिल्डिंग होता है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। यस, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होता है ये। और इसमें क्या, इससे क्या क्या बनेगा, तो इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, यहां से मैं इसको पार्टीशन कर देनी, तो एग्जाम्पल में बनेगा फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। यस, फोल्ड माउंटेन के साथ साथ क्या बनेगा, फॉल्ट्स बनेंगे, देन प्लेटूज बनेंगे एंड लैंड फॉर्म्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें बनेंगी, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, किसको, एपिरोजेनिक फोर्सेस को एंड ओरोजेनिक फोर्सेस को, टुगेदर हम क्या बोलते हैं, तो टुगेदर हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कैसा होता है, तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स जो होता है वो एंडोजेनिक फोर्स होता है, जो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। तो अब इसको हम देखते हैं कि होता कैसे है, तो ये और इनसे क्या बनता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, ये हमारा हो गया। अब एक एक्सोजेनिक भी देख लिया जाए पहले। तो एक्सोजेनिक फोर्स जो होगा, एक्सोजेनिक फोर्सेस, सो एक्सोजेनिक फोर्सेस ये ऐसे ही है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। यस, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। और ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होगा, एलुवियल एंड द इरोजनल प्लेन्स, एलुवियल, एलुवियल और इरोजनल, इरोजनल प्लेन्स बनेंगे, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, या फिर इससे वैलीज बनेगी, वैलीज बनेगी। बट रिफ्ट वैली कैसे बनेगा, एपिरोजेनिक फोर्स से बनेगा। और द ग्लेशियल लैंड फॉर्म होगा, ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स होंगे, इससे बनेंगे। तो हम, आई बिलीव कि सबको समझ आ रहा है कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स से क्या क्या, किस तरह के फीचर्स बनेंगे लैंड के ऊपर। अब हम एक एक करके और इसको बढ़िया से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, तो हम कि ये जो फोर्स है, मान लीजिए डायस्ट्रॉफिक फोर्स है, तो डायस्ट्रॉफिक फोर्स का कारण क्या है और ये कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रीजन आएगा वो होगा प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक। तो वी नो दैट कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है और या अर्थ है, उसमें जो उसके पार्ट पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम बात करेंगे तो पहला है हमारा क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट का जो ऊपरी ऊपरी जो परत है उसको, सरफेस जो अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर का जो पार्ट है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है बड़े बड़े टुकड़ों में। यस, एंड दैट इज द टेक्टोनिक प्लेट, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। तो पहले हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर आगे मैं इसको डायग्राम से बताऊंगी। तो वो टेक्टोनिक प्लेट जो होता है, वो यहाँ पे एक हमारा लेयर होता है जिसको हम एस्टेनोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे ये एस्टेनोस्फेयर है, और ये एस्टेनोस्फेयर कैसा है, ये सेमी मॉल्टेन है, ये सेमी मॉल्टेन है। ये क्रस्ट में ही होता है, लिथोस्फेयर के नीचे, और ये सेमी मोल्टेन स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, लिथोस्फेयर क्रस्ट और अपर मेंटल में आएगा। तो लोअर क्रस्ट वी कैन से एंड द अपर मेंटल। और ये कैसा होता है, सेमी मोल्टेन होता है। इसके ऊपर जो हमारा लिथोस्फेयर का जो टुकड़ा, जो पार्ट है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट भी कहेंगे, दे स्टार्ट फ्लोटिंग, वो फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं, फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है उसको हम देख ले। तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा टेक्टोनिक प्लेट है, दिस इज द टेक्टोनिक प्लेट, ये दो टेक्टोनिक प्लेट मैंने दिखाया, ऐसे ही और भी होंगे, ऐसे मान लीजिए और टेक्टोनिक प्लेट है, और ये सब फ्लोट कर रहे हैं। दे आर फ्लोटिंग, वेयर दे आर फ्लोटिंग, सो दे आर फ्लोटिंग on the stenosphere, that is on the semi molten, like this is semi molten part of the earth crust and the upper part of the mantle. अब इसके ऊपर ये जब फ्लोट करेगा तो क्या करेगा, ये एक तरह का फोर्स अप्लाई, एक तरह से ये मूव करेगा, तो ये एक दूसरे को कोलाइड करेगा या ओवरलैप करेगा या पुश करेगा। यस, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा
चाहे वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या फिर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा? तो जो फोर्स होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल। ये कैसा फोर्स होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। ओके, इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये दो प्लेट्स के बीच में हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक क्या हो रहा है? डिपोजिट हो रहा है। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन हो रहा है, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होगा? फॉर्म होगा। पर ये जो हमारा टेक्टोनिक प्लेट है, ये हमारा क्या है? टेक्टोनिक प्लेट। अब इसका जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के वजह से ये जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्री मेंट्री रॉक का डिपोजिशन है मतलब यहाँ से ये फॉर्म होगा। इसके अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। यस, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और उस डिस्टरबेंस की वजह से क्या होगा? इसके अंदर फोल्ड आने लगेगा। तो सपोज करिए ये ऐसे है अभी, और इसकी मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट की वजह से इसके अंदर जो होगा ये ऐसे ऐसे फोल्ड होने लगेगा, ऐसे ऐसे फोल्ड होने लगेगा इस तरह से। और इस फोल्ड की वजह से ही क्या हमारा फॉर्मेशन होगा? तो इस फोल्ड की वजह से जो है वो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? फोल्ड माउंटेन। वी कैन सी हियर। सो ये फोल्ड माउंटेन का हमारा फॉर्मेशन हो गया। ये क्योंकि ये जो हमारा डिस्टरबेंस हुआ इसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कंप्रेशन हुआ। कंप्रेस होने से कोई चीज फैला हुआ है, और जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो ऊपर की ओर फोल्ड होगा, और उस फोल्ड होने की वजह से क्या बना? हमारा फोल्ड माउंटेन बना। तो ऑलमोस्ट जितने भी फोल्ड माउंटेन रेंजेस है वो इसी तरह के फोर्स से बने हैं। और ये कौन सा फोर्स है? इसको हम बोलेंगे ओरोजेनिक फोर्स। जो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओरोजेनिक फोर्स बनेंगे। तो ओरोजेनिक फोर्स की वजह से क्या बना हमारा? फोल्ड माउंटेन बना। ओके, एंड ओरोजेनिक का मतलब ही होता है, दिस इज द ग्रीक वर्ड। ये कैसा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग जो होता है वो मीनिंग क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग। ओके, दैट इज द माउंटेन बिल्डिंग। तो ये ओरोजेनिक का मतलब है, ओरोजेनिक इज अ ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब ही होता है माउंटेन बिल्डिंग। तो इससे क्या बन रहा है? माउंटेन बिल्डिंग, यानी फोल्ड माउंटेन बन रहा है। और फोल्ड माउंटेन किसकी वजह से, कौन से फोर्स की वजह से बन रहा है? तो दैट इज ड्यू टू द ओरोजेनिक फोर्स। दूसरा क्या है? दूसरा अब हम देखेंगे कि दूसरा जो रीजन होगा वो ये होगा कि अपलिफ्ट एंड द सबमर्जेंस। सो अपलिफ्ट होगा एंड सबमर्जेंस। अब ये क्या है इसके बारे में देखें हम। तो एक अलग तरह का फोर्स जो है वो काम करता है इनसाइड द अर्थ, एक्ट अलोंग द रेडियस फ्रॉम द अर्थ सेंटर टू द सरफेस, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज स्केल अपलिफ्ट ऑफ द सबसिडेंस ऑफ लैंड एरिया। तो अगर हम बात करें, फिर से हमने ये पूरा अर्थ का जो सरफेस है उसको बनाया, उसका कितने सारे लेयर्स होंगे, वो लेयर्स मैंने फॉर्म कर दिया यहाँ पे। तो इस लेयर के यहाँ पे सबसे नीचे सेंटर से एक फोर्स काम करेगा। कैसा फोर्स अब काम कर रहा है भाई? तो दिस इज द वर्टिकल फोर्स। ये वर्टिकल फोर्स काम करेगा किधर? ऊपर की ओर, यानी कि जो नीचे का पार्ट है, जो मास है, उसको ये अपलिफ्ट कर रहा है ऊपर की ओर, टुवर्ड्स अपसाइड, दैट इज अपलिफ्टिंग। ये क्या कर रहा है? अपलिफ्टिंग कर रहा है ऊपर की ओर, इसको ढकेल रहा है। और दिस इज ऑल्सो द लार्ज स्केल फोर्स। ये क्या है? लार्ज स्केल फोर्स है, जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड में इसको डिस्कस किया। एंड दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट। और इस मूवमेंट को, जिस ये जो वर्टिकल फोर्स है, इसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगा। यस, और दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट, और इसको क्या हम जानेंगे? ये क्या हो जाएगा हमारा? एपियोरोजेनिक मूवमेंट। एपियोरोजेनिक मूवमेंट होगा। अब इस मूवमेंट की वजह से, यानी कि हमने देखा
कि अर्थ के सरफेस के अंदर लाइक इंटरनली दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम कर रहा है हॉरिजॉन्टली और एक फोर्स काम कर रहा है वर्टिकली। यस, एंड दिस वर्टिकल मूवमेंट्स आर नोन एज द एपिरोजेनिक मूवमेंट और द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट बोल सकते हैं हम, मूवमेंट। यस, और ये हमारा और जेनिक और सच मूवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग और क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस। अब ये क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की ओर हो रहा है तो कोई पार्ट जो है हमारा यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा ऐसे। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्रैक्स एंड फॉल्ट्स क्रिएट होंगे इन द अर्थ सरफेस एंड द ब्लॉक माउंटेन बेसिन। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई पार्ट ज्यादा ही निकल जाएगा और वो क्रिएट करेगा क्या, वो क्रिएट कर द ब्लॉक माउंटेन। तो ये ऐसे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ब्लॉक माउंटेन। यस, यहाँ से बन गया हमारा ब्लॉक माउंटेन। और दो माउंटेन के बीच में जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा बना देगा क्या, रिफ्ट वैली। यस, रिफ्ट वैली बना देगा एंड आर प्रोड्यूस बाय दिस मूवमेंट। तो यानी कि अब हमने ये बात तो समझ लिया कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो अभी हमने बात किया हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में, ये और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, ये ओरोजेनिक है। ओरोजेनिक है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। और जो वर्टिकल मूवमेंट है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ से ऊपर की ओर लग रहा है, उससे क्या बन रहा है, उससे हमारा ब्लॉक माउंटेन बन रहा है या कॉन्टिनेंट बन रहा है, रिफ्ट वैली बन रहा है। और दोनों फोर्सेस को जब हम कंबाइन कर दे रहे हैं उसकी उसको हम कह रहे हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्स। और डायस्ट्रॉपिक फोर्स की वजह से ही जितने भी सारे लैंड फॉर्म्स हैं, लाइक ब्लॉक माउंटेन्स हो या फोल्ड माउंटेन्स हो, रिफ्ट वैलीज हो, प्लेन्स हो या फिर प्लेटोज हो, सब चीज का निर्माण जो हो रहा है इस डायस्ट्रॉपिक फोर्स की वजह से हो रहा है। ओके, और तो एक फोर्स हमारा जो है हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है, दूसरा वर्क कर रहा है वर्टिकली। ओके, इसी से हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी रिलीफ फीचर्स है, माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, लेक्स एंड बिग फॉल्स, ये सारे चीज जो है इन्हीं की वजह से बन रहे हैं। ओके, एंड दीज फोर्सेस और जो है ये क्या करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट इनसाइड द अर्थ, दे आर आउटसाइड, लाइक दैट इज द एक्सोजेनिक। तो इंटरनल फोर्स तो हमने समझ लिया, अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या होगा उसको भी हम थोड़ा सा देख लें कि एक्सोजेनिक फोर्स क्या होगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो ये क्या करता है कि ये एक्सटर्नली काम करेगा। ये क्या करेगा, एक्सटर्नली, एक्सटर्नल फोर्स है। यस, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करेगा। ओके, द एक्सटर्नल फोर्स और द एक्सोजेनिक फोर्स आर डिस्क्राइब एज द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। इसको और क्या हम कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होगा, यानी कोई भी डिस्ट्रक्शन वाला काम हो, बिकॉज दे कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन थ्रू वेदरिंग। ये किसकी वजह से डिस्ट्रक्शन करेगा, तो बाय वेदरिंग। यस, कोई चीज का टूटना, झड़ना, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग होगा देन इरोजन होगा, लाइक सॉइल इरोजन हो गया। यस, ऑफ एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म। तो एक जगह से जो है, मान लीजिए कि ये इसको अगर हमें समझना है तो यहाँ पे ये सॉइल के लेयर्स है। यस, और यहाँ पे ये एक और लेयर्स मैंने बना दिया, एक और लेयर बना दिया। अब क्या होगा कि और इसके बाद एक और लेयर बना देती हूँ मैं, एक और लेयर बना दिया। यस, अब सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा तो पहले एक लेयर हटेगा। यस, एक लेयर हटेगा, देन दूसरा लेयर हटेगा ऐसे, और और ये लेयर जाके कहीं और पे लग जाएंगे, कहीं और पे ये लेयर अपने को बना लेंगे। तो दूसरी जगह ये क्या होगा कि ऊंचा हो जाएगा और कोई लैंड फॉर्म क्रिएट करेगा। और यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, तो इसकी वजह से जो चेंज आएंगे वो क्या हो, किसकी वजह से आएंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से आएंगे। ओके, और ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये लैंड फॉर्म, बहुत तरह के जो लैंड फॉर्म होते हैं,
कहीं पे नया कोई लैंड ऊंचा हो गया या कहीं पे नीचे हो गया। सो ये सब चीजें कहाँ से फॉर्म होंगी? वो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से फॉर्म होंगी। जैसे कि एलुवियल सॉइल, जैसे कि हिमालय से या फिर उधर हिमालयन रीजन से क्या हुआ, ये नदी निकली और ये अपने साथ क्या लाई? डिपोजिट, ये यहाँ पे सारा जो सॉइल है डिपोजिट किया। यस, तो यहाँ पे न्यू सॉइल आ गया, या इस डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे सॉइल का लेयर आ गया। इस ये तुम्हारा ये सब चीजें जो होंगी वो किसकी वजह से होंगी? वो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होंगी। सो हम समझ चुके हैं कि जो लैंड फॉर्म्स हैं वो किस तरह से होंगे। तो उससे उसके पीछे दो रीजन है, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक में अगर हम बात करें तो कौन सा फोर्स होगा? डायस्ट्रोफिक फोर्स, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? दैट इज द एपिरोजेनिक फोर्स एंड द ओरोजेनिक फोर्स। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है इंटरनली एंड एक वर्टिकल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। दूसरा हो गया एक्सोजेनिक फोर्स, और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या बनेगा? एलुवियल सॉइल या इरोजनल प्लेन्स बनेगा, वैलीज बनेगा और ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वैलीज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए हरे कृष्ण।